नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। साथियों, आपके लिए हम लेकर आए हैं सरकारी मास्टर वाली क्लास, यानी आपके लिए आ गई है जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए। आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था व संविधान। हम इस टॉपिक पर यानी इस विषय पर बहुत से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इसलिए आप लोग अभी से लग जाइए। आज ही पढ़ लो, आज ही रट लो, यह एक सीरीज है। आपको है सोना बाबू की कसम भाई साहब, सोना बाबू के लिए तो पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी तो मिलेंगी नौकरी, होगी तभी आपकी सोना बाबू आपके पास होगी। तो उसके लिए पढ़ लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो हमारे संविधान पर ब्रिटिश संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान का, आयरलैंड का संविधान की, या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो हमारे संविधान पर भारत सरकार अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्लियर सही हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलिए। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? आपके पास चार ऑप्शन है: राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद। ये कौन थे? महात्मा गांधी जो थे आपके संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं थे। साथियों, यह वीडियो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने दोस्तों या साथियों के साथ शेयर कीजिए। 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि हम इतने प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा देंगे आपको कि इसके बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। और आपको पता है, अधिक प्रैक्टिस से ही आपका स्कोरिंग इंक्रीज होगा, है ना। तो अगले प्रश्न की ओर चलिए, प्रश्न संख्या 3 की ओर। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन 1946, या स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के? तो आपको पता है कैबिनेट मिशन 1946। अगले प्रश्न की ओर चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आता है। जीवी मावलंकर। कौन है? जीवी मावलंकर। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? पूछ रहा संवैधानिक सलाहकार पूछ रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, बी राव, के.एम. मुंशी। तो ये थे बी.एन. राव। ध्यान दीजिएगा, जो सलाहकार की बात करें, संवैधानिक सलाह कौन था? तो ये थे बी.एन. राव। अगले प्रश्न की ओर चलिए। संविधान, हमारा भारतीय संविधान कब अपनाया गया? पूछ रहा है, ठीक ना। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, या 31 दिसंबर 1949। तो हमारा जो संविधान है अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन बनकर तैयार भी हो गया था। इसी दिन हमारे कुछ अनुच्छेद शामिल कर लिए थे, लागू हो गए थे। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सबको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का सभा का अध्यक्ष कौन था? पूछा जा रहा है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, आपको बताना है। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया, किसके द्वारा किया गया? निर्वाचक मंडल, भारत की जनता, संविधान सभा द्वारा, या संसद के द्वारा? तो यह किया गया था संविधान सभा के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा के द्वारा किया गया था। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा राष्ट्रगान कब और कहाँ गाया गया था? यह गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। कहाँ? 27 दिसंबर
1911 को कोलकाता में। अगले प्रश्न की ओर चलिए। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिया है कि जो सही हो। क्लियर है? राष्ट्रगान कब गाया गया था वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें पता है 1911 में गाया गया था। ठीक। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? तो यह बनी थी सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल महिला थी, वो भी उत्तर प्रदेश की थी। आपके यूपी के ही पहली महिला राज्यपाल बनी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो यह हुआ था तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण आंशिक रूप से लागू हुआ था और इसी दिन अंगीकार किया गया था। यह भी याद रखना है। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था जयप्रकाश नारायण जेपी जी ने। अगले प्रश्न की ओर चलिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? हमारे संविधान का जो आत्मा है और किनके अनुसार? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार तो यह क्या था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। क्लियर है? अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बी.आर. अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा। भारत की संविधान सभा किस वर्ष काम काज प्रारंभ किया? भारत का जो संविधान सभा है वो काम शुरू किया था 1946 में। कब से शुरू किया था? 9 दिसंबर से शुरू हुआ था पहली बैठक। दूसरी बैठक 11 को, तीसरी 13 दिसंबर को हुई थी। और 13 दिसंबर को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके लिए क्या पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। संसद के केंद्रीय पक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संसद के केंद्रीय पक्ष में पहली बैठक कब हुई थी? तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 जो हमने बताया आपको, पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अगले प्रश्न की ओर चलिए। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप बहुत बार पूछा जाता है, प्रारूपण या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सही है, बी.आर. अम्बेडकर। अगले प्रश्न की ओर चलिए। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? एकात्मक सरकार की समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो ये होती है केंद्र सरकार के। अगले प्रश्न की ओर चलिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बी.आर. अम्बेडकर। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र? प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का, प्रतिनिधियों के, तानाशाही का। तो हमारे यहाँ प्रतिनिधि चुने जाते हैं, प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश बना? तो यह बना था अमेरिका। लोकतंत्र पहला कौन था? सबसे पहले ये आया था अमेरिका में, लोकतंत्र आया था। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि? अब बताइए, आपके पास क्योंकि पूछ लिया है तो आपको ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसी दिन 26 जनवरी को। इसलिए 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, बी.आर. अम्बेडकर को। अगले प्रश्न की ओर चलिए। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? भारतीय संविधान अस्तित्व कब में आया? 26 जनवरी 1950 को। अंगीकार कब हुआ? 49 में। भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की? तो यह की थी बी.आर. अम्बेडकर ने। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी?
किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यह प्रस्तुत की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 11 दिसंबर को। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण पॉइंट, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक के देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। यह कहा था के.टी. शाह ने। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है हुआ किसी बैंक के देय के उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है, ऐसा किसने कहा था? के.टी. शाह ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, बताइए। तो इसमें भेजा गया था शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, आपको चारों ऑप्शन पढ़े हैं, जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, आज़ादी भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। यह था भारत के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट 1946 में आया था उसके कहने पर बनाई गई थी। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया? बताइए। विधानसभा द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, राष्ट्रपति या कार्यकारी समिति? तो यह की गई थी विधानसभा के द्वारा। संविधान सभा में राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो याद रखिएगा, संविधान सभा में राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को गाया गया था। संविधान सभा में राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को गाया गया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? यह किया गया था प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था 1920। अगले प्रश्न, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसका उद्देश्य, उसके सदस्य कौन थे? तो यह थे बी नंबर, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, राजनीतिक दलों द्वारा नामित नहीं, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं, गवर्नर जनरल द्वारा नामित नहीं, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलिए। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, या मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और अपने अपदस्थ कर सकते हैं। तो यह होगा लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, लोगों से मुक्त, किसी एक लोग से नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। अगला है 36 नंबर, भारत संपूर्ण प्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? बताइए। जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ आंसर सही होता ही नहीं, तो कोई सही होगा ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? इसमें पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बी आर अम्बेडकर, आदिल कृष्ण स्वामी, राजेंद्र प्रसाद, गोपाली अयंगार। तो ये कौन नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारतीय प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1861, परिषद अधिनियम 1892 या 61। तो यह था 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 में विभाजन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलिए। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा को सुझाव दिया था? तो यह दिया था M.N. राय, महेंद्रनाथ राय ने दिया था। कौन दिया था? महेंद्रनाथ राय। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन शासन प्रणाली शुरू की गई थी? द्विशासन शासन प्रणाली शुरू की गई थी किसके द्वारा? तो यह किया गया था अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? उच्चतम न्यायालय, भारत सरकार, भारत के लोग, या राष्ट्रपति? बहुत सिंपल है, आप लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसका आंसर है भारत के लोग, यानी भारत की जनता। संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत की जनता। क्योंकि जो हमारा संविधान बना है किसके लिए बना है? भारत की जनता के लिए, न कि न्यायालय, सरकार या राष्ट्रपति के लिए। बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना,
पिता तुल्य व्यवहार, एकता व अखंडता, आर्थिक न्याय या निरसन। तो ये सबको पता, बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना। अगले प्रश्न की ओर चलिए। भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया था। यह किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, राष्ट्रपति या कार्यकारी समिति। यह प्रश्न 2 बार आ चुका है आपके सामने। विधानसभा के द्वारा। भारत के संविधान का गठन विधानसभा के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पर बढ़िए। निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह थे लॉर्ड माउंटबेटन या राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये थे B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल 22 भाग थे, अब 25 भाग हैं। क्लियर? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? किस भारत सरकार अधिनियम के तहत? यह दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1909। निर्वाचक प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि यह एक अस्थायी अध्यक्ष थे। क्योंकि बीमारी की वजह से इन्होंने पद छोड़ा, इसलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। इन्हें अध्यक्ष क्यों बनाया गया था? क्योंकि उस सभा में सबसे उम्र के यही थे, सीनियर यही थे। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? यह बताया गया है भाग 9 के। ठीक है, भाग 9A में बताया गया है। केंद्र भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो यह बताता है भाग 8। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया? ऑप्शन नंबर आपके पास दिखाई दे रहा है, एक राज्यों का संघ। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया? तो यह बताया भारत एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगले प्रश्न की ओर चलिए। देखिए प्रश्न नंबर 53 है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। गणराज्य इसलिए माना जाता है पूर्ण रूप से क्योंकि भारत में राज्याध्यक्ष जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, सब प्रमुख होता है, उसका चुनाव होता है, ना कि किसी वंश का होता है या कोई परमानेंट होता है। उसका हर 5 साल में चुनाव होता है, कोई भी बन सकता है। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया है? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? इसका मतलब ये है, ये लिया गया आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर शब्द किस संविधान में जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? न्याय, भातृत्व, वयस्क मताधिकार, स्थिति की समानता। तो किसका नहीं किया गया है? वयस्क मताधिकार का। भारतीय संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया? न्याय का कहा गया है, भातृत्व का किया गया, समानता का क्या किया गया है, वक्त अभिव्यक्ति का कहा गया, लेकिन वयस्क मताधिकार का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है कौन है? हम लोग अर्थात जनता। कौन है राजनीतिक शक्ति का स्रोत? कौन है? ना ही संविधान है, ना ही संसद है, ना संसद राज्य विधानसभाएं हैं, कोई नहीं है। यहाँ पर है भारत के लोग अर्थात जनता। अगले प्रश्न की ओर। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं यानी प्रेरित हैं? तो मूल अधिकार लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से।
भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? यूएसए, यूके, कनाडा, स्विट्जरलैंड। तो हमने ये ली है कनाडा से। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? ये कहता है राज्यों का संघ। किसमें? हमारा देश एक राज्यों का संघ है। तो साथियों, ये रहे आपके लिए 60 प्रश्न। इसके आगे की श्रृंखला इसी प्रकार चलती रहेगी और आप पूरा वीडियो देख पाएंगे। लगभग 500 से 700 800 प्रश्न हैं जो आपके भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था को पूरा कर देगा। क्लियर है? तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद।